आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कुछ डेफिनेशन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके पहले हमने दोनों के रिलेटेड यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस को समझा था, लेंस क्या होता है इसे समझा था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। आज हमें बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए सीधा हम इसके डायग्राम से ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार इसको रिकेप करते हैं। ये जो है जिसका ऊपरी हिस्सा यानी जो कॉर्नर है वो थिन है, दोनों ही कॉर्नर क्या है, थिन है, और मिडल पार्ट जो है वो अगर थिक है, अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, किसी लेंस टाइप के विजुअल लेंस कुछ देख रहे हो और वैसा आपको दिख रहा है कि उसका ऊपरी कॉर्नर क्या है, थिन है, और मिडल पार्ट क्या आपको थिक दिख रहा है, तो समझ जाना वो क्या है, कॉन्वेक्स है। वो कॉन्वेक्स है और इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, इसका कॉर्नर थिन और मिडल पार्ट थिक होगा। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि मिडल जो है उसका थिन है और एजेस जो हैं वो, जो कॉर्नर है वो थिक है, क्या है, थिक है, कॉर्नर क्या है, थिक है, और मिडल जो है वो थिन है, तो ये आपका कॉनकेव होगा। ठीक है, ये आपका कॉनकेव होगा और इसको हम कहते हैं बाई कॉनकेव। ठीक है, इसको हम बाई कॉनकेव भी कहते हैं। डेफिनेशन के थ्रू आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस को पहचानेंगे। अगर आपके हाथ में भी ये लेंस हैं तो आप देख सकते हो कि उसका जो मिडल पार्ट होगा वो थिक होगा, किनारे किनारे पे वो थिन होगा। सेम इसी के अपोजिट ये क्या होगा, ये मिडल में थिन होगा और कॉर्नर कॉर्नर पे थिक होगा। ये पहचानने का तरीका हो गया। इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स और इसका नाम है बाई कॉनकेव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, यहाँ पे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली कोई भी रेज अपने पाथ पे डेविएट नहीं होती है, जरा भी डेविएट नहीं होती है। इस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज जो होती हैं वो जरा भी डेविएट नहीं होती हैं। सो ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो ये आपको लग रहा है ना कि ये किसी स्फीयर का एक पार्ट है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये आगे चल के क्या बनेगा, एक स्फीयर इधर बन जाएगा। उसी तरह इसको करें तो ये भी आगे आकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एक स्फीयर बन जाएगा। ये दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये हो गया और एक स्फीयर ये हो गया। इस स्फीयर का जो सेंटर है इसी को हम कहेंगे C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा C2। ठीक है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो C2, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो C1। सो ये C1 ऑप्टिकल सेंटर और इस सेंटर को मिलाती हुई जो एक लाइन जा रही है यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये C1 ऑप्टिकल सेंटर और C2 को मिलाती हुई जो लाइन जा रही है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम वे कॉनकेव में भी समझ लेते हैं। कॉनकेव में क्या होगा, सेम वे ये देखो, ये भी एक स्फीयर है और इधर ये भी एक स्फीयर है। ये भी एक स्फीयर का क्या, एक पार्ट है। तो इसका जो सेंटर होगा ये, उसको हम C1 मान लेते हैं, और इसका जो सेंटर होगा ये C2 है। तो C1 ऑप्टिकल सेंटर एंड C2 को मिलाती हुई जो आपकी ये लाइन जा रही है ये कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ आ गया दोनों में ही, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस दोनों में। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है फोकस एंड फोकल लेंथ। ओके, सो हमने समझ लिया ऑप्टिकल सेंटर को, सो डिनोट किया है O से ऑप्टिकल सेंटर, एंड डेफिनेशन क्या बताएंगे आप, इट इज़ द, बिल्कुल सेंटर है, लेंस का सेंटर है, इट इज़ द सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। सेम इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी आपका ऑप्टिकल सेंटर है, रिप्रेजेंटेड बाय O एंड इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। डेफिनेशन याद रखेंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम फोकस एंड फोकल लेंथ को।
प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है जिसको आप कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी समझ लेते हैं कि ये इसका डेफिनेशन क्या होगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये एक लाइन है। सो इट इज़ द लाइन। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर जो इसका लेंस का बिल्कुल सेंटर है, यहाँ से होकर के पास हो रहा है। सो इट इज़ द लाइन passes through the center of the lens, passes through the center of the lens। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दोनों से ही रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस को समझने के लिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाएंगी वो रेज रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट से होकर के जाएंगी। जो भी रेज जाएंगी एक पॉइंट से होकर के जाएंगी, और जिस पॉइंट से होकर के ये रेज जाएंगी उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, सो इतनी सारी रेज हमने डाल दी है किस पे, इस लेंस पे। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस का ये जो आपको दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन बनी हुई है जो इसका बिल्कुल सेंटर है, यहीं से ये रेज क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। ध्यान रखना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इन रेज को देखो, मैंने कितना सुंदर सुंदर रेज बनाया है। अब ये रेज जो है रिफ्रैक्ट होगा यहाँ से, और जिस पॉइंट से होकर के जाएगा वही कहलाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। ये रेज आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होकर के सारी रेज जहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, जहाँ मिल रही हैं, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है ये F2, इसको हम कहते हैं F2। जितना डिस्टेंस इसका है ऑप्टिक यहाँ से लेंसेज का, जितना सेंटर F2 का है, ठीक इतना ही डिस्टेंस हम आगे लेकर के, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका 2F2। क्या लिखते हैं, 2F2। सेम डिस्टेंस दोनों का हो जाए। ठीक है, जितनी भी रेज आ रही हैं सारी कन्वर्ज हो जा रही हैं, और इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी रेज को क्या करता है, कितनी भी रेज हो सबको कन्वर्ज कर देता है, और जब कन्वर्ज कर देता है तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के पैरेलल रेज आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से होकर के जाती हैं या जिस भी पॉइंट पे रेज मिलती हैं उसी को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो डेफिनेशन से क्या होगा, द पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है ना, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, किससे हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस is known as principal focus। प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस F2 एंड 2F2 होगा। आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। लेंस से जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस इज फोकल लेंथ। अब ये जो सेम थिंग है, यही सेम डिस्टेंस अगर इधर है, इधर जहाँ अगर मानते हैं कि अगर पैरेलल रेज है, इस पॉइंट से अगर रेज यहाँ जाती हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उधर जाने के बाद ये पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ हमारा हो जाएगा F1, और सेम डिस्टेंस अगर हमारा इधर है तो ये 2F1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस में 2F1 F1 ऑप्टिकल लेंस, F2 एंड 2F2। ठीक है, डेफिनेशन फोकस एंड फोकल लेंथ का। अब हम समझते हैं इन्हीं चीज़ों को कॉनकेव लेंस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
जो भी रेज जाएंगी वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे, इसमें तो क्या होगा देखते हैं, इस रिफ्रैक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे यहाँ भी मिलेंगी वही इसका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो हमने इसका एक नेचर पढ़ा है, कौन सा नेचर, कॉनकेव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर ही पढ़ा है कि इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है और इसीलिए रेज को डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भी रेज होती हैं उनको क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, और इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कैसे, तो इसको हमने इसके डाइवर्जिंग नेचर में अलग से पढ़ा भी है। सो ये हमारी पैरेलल रेज है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, मेरा जो ये लेंस है थोड़ा ज़्यादा ही कर्व हो गया है, आप इसको थोड़ा कम कर्व भी बना सकते हैं, लाइक ऐसे भी बना सकते हैं, जो क्या रहे, थोड़ा सा कम कर्व रहे। इस पर आप रेज को ईजिली जो है कन्वर्ज कर पाएंगे, डाइवर्ज कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा कर्व आप नहीं रखेंगे, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए आप थोड़ा सा कम कर्व बनाएंगे। ठीक है, सो रेज एंटर की, और रेज जो है यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, डाइवर्ज हो गई हैं। अब इसका जो है फोकस एंड फोकल लेंथ पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये जो रेज है, पैरेलल रेज है, ये रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज तो हो गई, तो अब इसका फोकस पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर ये रेज जिस पॉइंट पे मिलती हुई आपको प्रतीत होंगी, ऐसा दिखेगा कि हाँ इस पॉइंट पे ये क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, वो पॉइंट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, लेंस से जो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस इज फोकल लेंथ। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका फोकल लेंथ है।